देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप में से कोई पढ़ा लिखा पत्रकार हो तो आज अपना चेहरा लेकर सामने आए। आप लोगों की पत्रकारिता मैं दिखाता हूँ कि किस लेवल की है। आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं, जरा सामने आइए। सब पढ़े लिखे हैं, सब पीएचडी होल्डर हैं। हाँ, सब पीएचडी होल्डर हैं। हमें पता है किसमें आपने पीएचडी कर रखी है, बताइए जरा। पॉलिटिकल साइंस बंद हो गई पीएचडी। पॉलिटिकल साइंस किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। आर्टिकल 79 क्या कहता है, जरा बताइए। क्या कहता है? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से मत पूछिए। आपने पीएचडी कर रखी है ना, क्यों नहीं पूछा जाए पत्रकार से? आप जवाब दीजिए ना। क्यों ना पूछा जाए? अच्छा, खुश है या नहीं? सुन लीजिए। आर्टिकल 79 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसको राष्ट्रपति और 2 सदन मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल लेकर आया जाता है तो वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पारित नहीं हो सकता, कानून में तब्दील नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आर्टिकल 79 कहता है। तो आर्टिकल 79 के अनुसार भाई पार्लियामेंट का तो उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री की और तमाम मंत्रियों की नियुक्ति करने का भी जो कार्य है वो पार्लियामेंट के हाथ में यानी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। बिना राष्ट्रपति की मर्जी के कोई मंत्री नहीं बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो उसमें भी राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर चलते हैं। तो राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं हो रहा है, पहला सवाल। दूसरी बात यह कि 28 तारीख को ही क्यों पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, क्यों 14 अप्रैल को नहीं हुआ, क्यों 26 जनवरी को नहीं हुआ और क्यों 2 अक्टूबर को नहीं हुआ? ये दूसरा सवाल। आप में से मुझे कोई बताए दिक्कत क्या है 28 में? आपको दिक्कत क्या है अगर 2 अक्टूबर को हो जाता? आपको दिक्कत क्या थी अगर 14 अप्रैल को हो जाता? अच्छा, सावरकर का जन्मदिन है इसलिए आप लोग को दिक्कत है, लेकिन भाजपा ने तो ये नहीं कहा कि सावरकर के जन्मदिन के हिसाब से हमने किया है। एक बात आप एक बात आप मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं सावरकर का जन्मदिन है तो गॉडसे के जन्मदिन पे भी कर देते, क्यों नहीं करते? कर लीजिए ना। आप एक बात मुझे बताइए, क्यों देश के प्रधानमंत्री फिर महात्मा गांधी के लिए एक वो अपनापन दिखाते हैं? क्यों 2 अक्टूबर को राजघाट पर जाकर पुष्प अर्पित करने का काम करते हैं? आप दिखाइए ना पूरे देश को कि आप गॉडसे की विचारधारा पे चलते हैं। क्यों आप दोगला चरित्र दिखाते हैं? आप सीधा सीधा दिखाइए देश के लोगों को कि आप महात्मा गांधी को मानते नहीं है। पूरे देश के अंदर वो सो कॉल्ड लोग जो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते नहीं है, महात्मा गांधी को जानते नहीं है, महात्मा गांधी को गाली देने का काम कर देते हैं। पूछो कि महात्मा गांधी को गाली क्यों देते हो, तो एक ही जवाब होता है कि महात्मा गांधी ने इस देश का बंटवारा किया इसलिए। तो मैंने पूछा कि गॉडसे ने क्या किया? कह रहे गॉडसे ने बिल्कुल सही किया। तो मैंने कहा एक बात आप मुझे बताइए, गॉडसे को सही क्यों ठहराते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। मैंने कहा अगर गॉडसे महात्मा गांधी की जगह पर अगर मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मार देता तो मुसलमानों के पास कोई लीडर ही नहीं था, तो मुस्लिम लीग की बात ही नहीं होता और 2 राष्ट्र बनता नहीं। तो अगर गॉड से मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मारता तो हम समझ सकते थे कि जिसने देश के टुकड़े करने की बात करी उसको मारी। लेकिन जो लोग महात्मा गांधी को गलत ठहराते हैं, क्या महात्मा गांधी की गलती यही थी कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले? महात्मा गांधी ने सदैव सत्य को ऊपर माना। दूसरी बात ये कि 28 तारीख को एक बहुत बड़ा अहम और विशेष दिन भी है हमारे देश की बेटियों के लिए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि तमाम जो किसान पंजाब से आ रहे हैं और जो तमाम लोग जो आ रहे हैं वो सिंधु बॉर्डर पर आकर रुकेंगे, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे और जो बाकी के जो लोग हैं जो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पर भी उनको रोका जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, वहीं पर बैठकर नारी शक्ति अपनी पंचायत करेगी। अच्छा, ये 28 तारीख का एक ऐतिहासिक दिन रहेगा जब इस देश की नारी शक्ति अपना बाहुबल दिखाएगी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। इस देश के अंदर नारी को बहुत कमजोर किया गया, इस देश के अंदर नारी को कागज की तरह मरोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस देश की नारी जब दुर्गा का रूप धारण करती है तो किस तरीके से असुरों का सर्वनाश करती है, वो इस देश में दोबारा आपको देखने को मिलेगा। और इस देश की स्थिति ये है कि आज जब यह आंदोलन चल रहा है तो देश के कोने कोने से कई ऐसी बेटियां उठ कर आ रही हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ रेप हुआ। उनके साथ बलात्कार और रेप करने वाले बहुत बाहुबल होते हैं, ठीक है? तो वो लोग लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन आज वो लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं और उनमें से एक लड़की भी पीछे भी खड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है? हाँ, जी। आपको दिक्कत किससे? मोदी जी के उद्घाटन से दिक्कत है, राष्ट्रपति जी उद्घाटन नहीं कर रहे उससे दिक्कत है, या सावरकर के जन्मदिन की वजह से दिक्कत है? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी से जो आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हमारे देश के प्रथम नागरिक होते राष्ट्रपति। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति जी के लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूँ, मेरे देश के राष्ट्रपति हैं और मैं चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी पार्टी, किसी भी दल और किसी भी संगठन के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश की
पार्लियामेंट का उद्घाटन मेरे देश की माननीय राष्ट्रपति के हाथों हो। ये हमारे लिए बड़े गौरवहीन बात होगी कि जब हमारे देश की राष्ट्रपति हमारे देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे। आपको आपत्ति क्या है, आप बताइए अपनी आपत्ति।